Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is Unit 7, which is Sultan Ahmad Masjid or Mosque. Yesterday, we discussed 3 of the paragraphs from the unit. Today, we will discuss from 4th paragraph onward. यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था पैराग्राफ नंबर 3-4 का देख लेते हैं, ठीक है। तो कल जो लोग वो लिंक की वजह से मिस कर गए थे वो फिर ऊपर का लेक्चर जो है देख ले, यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ है। हम आज स्टार्ट 4 से करते हैं, तो उसमें पहले वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो बाकी यूनिट्स की तरह इसमें भी जो यूनिट में शामिल वर्ड्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल पैराग्राफ। तो इसमें अटेन वर्ड है, अटेन्ड हासिल किया, ठीक है। ईडी लगने की वजह से पास्ट फॉर्म में लिखेंगे हासिल किया, अटेन्ड, ठीक है। ऑटोमन मस्जिद का मतलब है उस्मानी मस्जिद, बाइजेंटाइन, ठीक है। बाइजेंटाइन को बाज़नीतीनी लिखेंगे या बाइजेंटाइन ही लिखेंगे। डेवलपमेंट तरक्की को कहते हैं कीप इन व्यू, मत नजर रखना, ठीक है। मॉडल नमूना, साइज साइज ही हो गया, ठीक है। अनमेच बेनजीर, ठीक है, बेमिसाल। स्प्लेंडर शान व शौकत, मेजेस्टी जाओ जलाल, ठीक है। शान व शौकत ही होता है दोनों का। तो अब एक्चुअल पैराग्राफ की तरफ आते हैं। तो छोटा सा पैराग्राफ है, द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड बाइजेंटाइन चर्च, ठीक है। तो इसका मतलब है नीली मस्जिद का जो डिज़ाइन है वो उस्मानी मस्जिद और बाज़नीतीनी कलीसा के दोनों डिज़ाइन के इर्तिका का क्या है, तामीर का नमूना है, ठीक है। यानी इन आसान करके लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखा गया वो मुश्किल है। तो वो इस तरह की इन ब्लू मस्जिद जो है वो उस्मानी मस्जिद और बाइजेंटाइन चर्च या बाइजेंटाइन कलीसा की मस्जिदों की तरस के मुताबिक बनाया गया है, ठीक है। इनकी तरस का बनाया गया है या इनको मद्देनजर रखते हुए इसकी बनावट की गई है, ठीक है। ये दोनों बातें आप कह सकते हो। हाजिया सोफिया, ठीक है, मस्जिद है ये भी। अ मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, ठीक है। हाजिया सोफिया जो मस्जिद है मुस्लिम फन तामीर की अजायबात में से एक अजायब है, ठीक है। was also kept in view as a model, तो ये मस्जिद बनाते हुए इसको भी नमूने के तौर पर रखा गया है, ठीक है। इसको भी नमूने के उसका नमूना भी मद नज़र रखा गया है या इसको भी नमूने के तौर पर इसका नक्श भी लिया गया है, ठीक है। The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size, ठीक है। नीली मस्जिद जो है आज भी शान और शौकत, शाही जाह जलाल और साइज में बेनज़ीर समझी जाती है। यानी अपनी शान और शौकत, अपनी बनावट और अपने साइज के एतबार से आज भी बेमिसाल समझी जाती हैं, आज भी बेनज़ीर समझी जाती है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 4। 5 को देख लेते हैं। 5 में है पहला वर्ड मेरे पास स्पेशियस, वसी, खुला, ठीक है। स्पेशियस स्पेस से निकला है, जगह से, ठीक है, वसी खुला। 4 कोट, सामने वाला जो सहन होता है, ठीक है, घर के सामने का सहन को कहते हैं 4 कोट, ठीक है। सराउंडेड, घिरा हुआ, ठीक है, यानी पूरा जो है अहाता किया हुआ, वाल्टिट सहन, ठीक है। इस तरह कंट्रास्ट, तजाद, ठीक है, उलट। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहते हैं हिजमो वसात, ठीक है, कितना
बड़ा, कितना वसी और कितना खुला, ये सारा क्या है मैग्नीट्यूड में आता है। वॉस मीन्ड, ठीक है, मुख्तस था, यानी अब यहाँ सबक के अंदर यूज हुए हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशन के हवाले से मीनिंग से हैं, जो कॉन्टेक्स्ट में मतलब है, ठीक है। सिंबॉलिक अलामती, जेस्चर अलामत, और जेस्चर वैसे इशारे को कहते हैं, सबक के अंदर ये अलामत के तौर पर यूज हुआ है, इसलिए ह्यूमिलिटी आजिज़ी, आकेट मेहराबी, मेहराबी शक्ल का, जो तेकोनी शक्ल का होता है उसको कहते हैं आकेट। डिवाइन, ठीक है, खुदा या कुदरत, ठीक है, कुदरत भी होता है। तो अब देख लेते हैं एक्चुअल पैराग्राफ की तरफ। तो द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट, ठीक है, मस्जिद में एक खुला सहन है, ठीक है, सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूअस वॉल्टेड आर्केड, और इस सब को क्या किया हुआ है, एक मेहराबी शक्ल के नकूश ने उस सब को घरा हुआ है, ठीक है। इट हैज एवोल्यूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ द साइड्स, इसके दोनों तरफ अतराफ में क्या है, वजू करने की जगह मौजूद है, वजू करने की सहूलत मौजूद है। एवोल्यूशन कहते हैं वजू को, ठीक है। इन द सेंटर, दरमियान में, देयर इज अ फाउंटेन, एक फवारा भी है, which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard, जो वहाँ पे फाउंटेन है, फवारे हैं, वो सहन के जो है एतबार से क्या है, अपने हिज्म व वसअत में कम है, ठीक है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance, ठीक है। तो एक बड़ी लोहे की चेन जो है, जंजीर, वो लटकाई गई है मस्जिद के इंटर होने के दरवाजे पे, ठीक है। एट द वेस्टर्न साइड, यानी मगरबी सनद एक चेन लटकाई गई है, वो किस मकसद के लिए, दिस साइड वाज मीन्ड, मीन्ड, अब यहाँ पे देखो वो मुख्तस वाला बात, दिस साइड वाज मीन्ड फॉर द सुल्तान एलोन, ये जगह जो सुल्तान है, जो बादशाह है, उसके गुजरने के लिए मुख्तस की गई है, ठीक है। ये जगह सुल्तान के, सुल्तान भी आप लिख सकते हो या आप बादशाह भी लिख सकते हो, ठीक है, गुजरने के लिए मुख्तस की गई हैं। The chain was put there so that the Sultan had to lower his hat every time he entered the court. तो इस चेन का, इस जंजीर का लटकाने का मकसद ये है कि जब भी बादशाह वहां से या सुल्तान गुजरेगा तो वो अपना सर नीचा करके गुजरेगा। इट वॉज द सिंबॉलिक जेस्चर, ये अलामती इशारा है किसकी तरफ, टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। तो ये इसलिए है कि जब कोर्ट में दाखिल हो किसी फैसले के लिए, जब सुल्तान कोर्ट में दाखिल हो जाएं तो वो आजिज़ी के तौर पर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी दिखाने के लिए अपना सर नीचे करके गुजरे, इस वजह से ये जंजीर जो है, ये चेन लटकाई गई है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 5। 6 की तरफ मूव करते हैं। तो लोअर लेवल, नीचे की सतह, जो नीचे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं लोअर लेवल। और लाइन, कतार बनाना, ठीक है। सिरेमिक, ठीक है, चीनी टाइल, ठीक है, चीनी, चीन से, ठीक है, वो दूसरा वाला नहीं है, चीनी, चीनी टाइल, सिरेमिक, जो अक्सर तौर पर ये से पक्की हुई मिट्टी से बनाते हैं, सिरेमिक टाइल्स होते हैं। ट्यूलिप, ठीक है, ट्यूलिप फ्लावर है, गुलाब की तरह की, ठीक है। गैलरी, गैलरी ही हो गया, ठीक है। फ्लेम बॉयंट, ठीक है, यानी अब आप इसके क्या मतलब है, फ्लेम बॉयंट, बहुत ज्यादा तादाद में होना, बहुत ज्यादा खूबसूरती, ठीक है, बढ़ाने वाला और जोश उभारने वाला, इसके कई मतलब है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, इजहार या नुमाइंदगी, ठीक है। साइप्रेसिस, सफेदे के दरख्त, सफेदे का दरख्त होता है, इधर भी होता है वो साइप्रेसिस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 5 पे पैराग्राफ, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, ठीक है, मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल, ठीक है, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जो निचली साइड पे क्या है, इस लाइन with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip
डिजाइन्स, ठीक है। तो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की जो जेर सतह है वो हाथ से बनी हुई 20,000 से जायद चीनी टाइलों की जो गुल लाला के फूलों के 50 मुख्तलिफ डिज़ाइनों में एक ही लाइन में बनाई गई हैं, ठीक है। यानी इसके 50 मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं गुल लाला के फूल के मुख्तलिफ डिज़ाइंस, और एक 20,000 की कतार में जो है चीनी टाइल्स के ऊपर वो बनाए गए हैं, ठीक है। एट द गैलरी लेवल, ठीक है, जो गैलरी की सतह है, जो बाहर का हिस्सा है, ठीक है। गैलरी मीन्स द डिज़ाइन बिकम्स फ्लेम्बोयेंट, मज़ीद निखार दी गई है, मज़ीद खूबसूरती एक खूबसूरत बनाया गया है, विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, किसकी तरह वजह से, फूलों की सजावट से, फ्रूट्स एंड साइप्रसेस, और फलों को भी वहाँ बनाए गए हैं, और सफ़ेदे के दरख्त बनाए गए हैं जिनकी वजह से उसकी खूबसूरती में मज़ीद जो है इजाफा हो गया है। या इस तरह करेंगे कि इसकी खूबसूरती में, मस्जिद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे के लिए गैलरी की सतह पर फूल, फलों और सफ़ेदे के दरख्त से सजाया गया है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 6। 7 पे आते हैं, तो एडोन आरास्ता करना, ठीक है। एडोन, इल्यूमिनेट रोशन करना, ठीक है। इल्यूमिनेट कहते हैं रोशन करने को। इंट्रिकेट पेचीदा, ठीक है, मुश्किल, डिफिकल्ट, ठीक है, उसको कहते हैं इंट्रिकेट। इसी तरह नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी, ब्राइटन चमकाना, ब्राइट से निकला है, ठीक है। चैंडलियर्स चहल चिराग, ठीक है, यानी मोमबत्तियां आप कह सकते हो जो चिराग रोशन करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं चैंडलियर्स या कैंडलियर्स, दोनों पढ़े जा सकते हैं। कवर्ड डांपा गया, ठीक है, कवर्ड क्योंकि पास फॉर्म है तो इस वजह से डांपा गया। इसी तरह डेकोरेशन सजावट, डेकोरेशन सजावट, ठीक है, या सजावटी, क्योंकि आगे नाउन आ रहा है इससे सजावटी इसलिए यूज हुआ है सबक के मुताबिक, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यूज किया गया है। तो अब पढ़ लेते हैं 7। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, हमने निचले की सतह की बात की, बाहर की, अब ऊपर के हिस्से की यानी छत वाली साइड पे। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडोर्न, ठीक है, ऊपर का हिस्सा, छत का हिस्सा सजाया गया है, ठीक है, विद ब्लू पेंट, ठीक है, नीले रंग से सजाया गया है जिसकी वजह से उसको ब्लू मस्जिद कहते हैं, ठीक है। मोर देन 200 स्टेन ग्लासेस, ठीक है, वहां पे क्या क्या है, जो शीशे हैं 200 से जायद शीशों के खिड़कियां बनाई गई, विंडोज विथ इंट्रिकेट डिजाइन, और उसमें मुख्तलिफ जो है पेचीदा मुश्किल डिजाइन बनाई गई हैं। allow natural light to brighten up its interior and candelier further illuminate it with their glow, ठीक है। तो इसके ऊपर के हिस्से में ब्लू जो है उसमें रंग आ गया है, सान में जो है वो शीशे फिट किए गए हैं, ठीक है, शीशे लगाए गए हैं जिनकी वजह से बाहर की रोशनी जो है मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो सके, या उसका रिफ्लेक्शन जो है, उसका साया मस्जिद के अंदर पड़ सके, ठीक है, ताकि उसकी चमक में इजाफा हो, ठीक है। ग्लो कहते हैं चमक को, ठीक है। या आप आसान करके कहेंगे कि मस्जिद की चमक में मजीद निखार देने के लिए नीले रंग के साथ उन्होंने मुख्तलिफ शीशों की डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, शीशे लगाए गए हैं ताकि बाहर की रोशनी मस्जिद के अंदर आ सके। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, ठीक है, उसमें जो सजावटी चीज़ें हैं उनमें एक कुरानी आयात हैं, ठीक है, जो उनके ऊपर लिखे गए हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विथ कार्पेट्स, ठीक है, और फर्श जो है उसमें कालीन बिछाए गए हैं, मुख्तलिफ रंग कालीन वहाँ पे बिछाए गए हैं ताकि मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा हो सके, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 7। अब आगे मूव कर लेते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ। 8 देख लेते हैं, मैं मूव करता हूँ स्लाइड। एलिमेंट जुज, ठीक है, हिस्सा। फाइनली, ठीक है, अच्छी तरह से, या आखिरी, फाइनली आखिरी। और कर्व्ड
कुनिंदा करदा, ठीक है, बनाया गया, तराशा गया, ठीक है, काफ्ट, स्कल्पचर, संग तराशी, ठीक है, पत्थर को तराश के डिजाइन बनाना, मार्बल, पत्थर, ठीक है, संगमरमर का पत्थर जो होता है, रिचली, अच्छी तरह से, पल्पिट, मंबर, ठीक है, क्राउडिड, मजूमा, हजूम, ठीक है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब, ठीक है, मेहराब को मेहराब ये कहते हैं। तो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज या सबसे अहम हिस्सा जो है, मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा वो है मेहराब, ठीक है, विच इज मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो कि उम्दगी से तराशे हुए संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के पत्थर तराश के बनाया गया है। To the right of the मेहराब is a richly decorated pulpit, मेहराब के दाएं जानिब क्या है, एक आला आराइशी मंबर है, ठीक है, मंबर बनाया गया है खुतबे के लिए। The masjid is so designed that even when it is most crowded, ठीक है, मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है जब उसमें बहुत रश भी आ जाए, बहुत लोग हों, everyone in the masjid can listen to and look at the इमाम, ठीक है। तो इस तरह की बनाई गई हैं कि अगर वहाँ पे बहुत रश भी हो उसके बावजूद भी हर शख्स इमाम को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। उसकी डिज़ाइन इस तरह से है कि आगे से डाउन है, पीछे से थोड़ी सी ऊंचाई है, जिसकी वजह से वो इमाम को एट ए टाइम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। इसके बरक्स की उसमें कितना हजूम हो, कितने ज़्यादा लोग हों, फिर भी जो है वो इमाम को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। 9 पे देखते हैं तो रॉयल रूम, शाही कमरा, ठीक है, जहाँ पे सुल्तान ठहरता था। कॉर्नर, कोना, ठीक है, डेकोरेटेड, सजाया हुआ। पल्पिट, अगेन मंबर। सिचुएटेड, वाक़ होना। जेड, कीमती पत्थर, ठीक है, कीमती जो पत्थर होते हैं। तो द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है, जो शाही रूम है वो जुनूब मशरकी कोने, मशरकी साइड पे बनाया गया है या मशरकी साइड पे वाक़ा है, ठीक है, दोनों बातें आप कह सकते हैं। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, इसका अपना एक मंबर है। एंड यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस, ठीक है, जिसको कीमती पत्थर और गुलाब के फूलों से सजाया जाता था, ठीक है, जिनको गुलाब के फूल और जो हैं कीमती पत्थर, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर लाके सजाया गया है, ठीक है। इसके बाद 10 है मेरे पास। 10 में वर्ड्स मिनरेट्स, मीनार को कहते हैं पेंसिल शेप, पेंसिल की तरह का या पेंसिल की तरह का। बालकनी, बरामदे की तरह का, ठीक है, बरामदा साइड पे। 4 कोट, सामने वाला सहन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। द ब्लू मस्जिद हैज 6 मिनरेट्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets stand on each at the 4 corners of the मस्जिद, तो हर एक जो मीनार हैं वो 4 मस्जिद के चारों कोनों में आरास्ता हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप मिनरेट्स, उनकी पेंसिल शेप है, जिस तरह ऊपर से तराशी हुई पेंसिल आपने देखा होगा, इस तरह का बनाया गया है। हैज़ 3 बालकनीज, और 3 उसमें क्या है, बालकोनियाँ हैं। बालकोनी ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह से लिखा गया है। Each of these pencil minarets has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt, और 2 जो हैं सहन में लगाए गए हैं। जिस तरह इधर कोठी वगैरह बनते हुए भी बाहर सहन की तरफ वो पोर्शन निकाल के जो 2 मीनार बनाते हैं, ठीक है, वो इनकी बात हो रही है। सामने वाले सहन की तरफ 2 मीनार हैं, यानी 4 अंदर 4 कोनों में हैं, 2 बाहर हैं, तो 6 टोटल है। ओनली 2 बालकनीज, और बाहर जो इनकी 2 बालकनियां हैं, ठीक है, बाहर निकली हुई जगह है, ठीक है। 11 है टूरिस्ट सियाह, पाक शेर गाह को कहते हैं, जहाँ लोग शेर के लिए जाते हों। बिलीवर्स, अकीदा रखने वाले, ठीक है। स्टिल रिमेन्स, अभी तक मौजूद हैं। विजिटर सियाह, ठीक है, सैर व तफरीह करने वाले। मोनूमेंट, यादगार। फ्रीक्वेंट, अक्सर, ठीक है।
अक्सर आना इसलिए लिखा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट यूज हुआ है, सबक में आप लोग देख लेंगे। इन द इवनिंग, ठीक है, शाम को a large number of tourists and to gatherers in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz, ठीक है। शाम के वक्त बहुत सारे सियाह और तुर्क जो लोग हैं वो मस्जिद के सामने वाले सहरगाह में क़याम करते हैं ताकि वो अजान की आवाज़ सुन सकें, ठीक है। द मस्जिद इज फ्लडेड विथ लाइट्स, तो शाम होते ही मस्जिद में बहुत सारी लाइट्स जो हैं वो ऑन होती है, लाइट्स जलाए जाते हैं। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, और इसी तरह से ही जो अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाले लोग हैं इनके दिल भी रोशन होते हैं अजान की आवाज़ के साथ, ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए जा सके। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द बिलीव मस्जिद, ठीक है, अब तक जो है मस्जिद की काफ़ी हिस्से, काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको जो हैं ख़त्म किया गया है, नुकसान पहुंचा है। येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, लेकिन अपने जो शायकीन हैं, जो सियाह हैं, उनकी तवज्जो जो है वो आज भी इसी तरह से ही है, वो आज भी इतने शौक से आते हैं जो इससे पहले आते थे। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मस्जिद अभी भी दुनिया की इन यादगारों में से एक यादगार है जिसमें सियाह जो हैं जो दर्जों जाते होते हैं, ठीक है। यानी लोग आज भी दुनिया में जो हैं सियाहत के एतबार से वो मस्जिद जो है काफ़ी मशहूर है, ठीक है। आसान तरीके से ऐसे आप बात कर लेंगे। तो ये यहाँ तक था, ये 11 जो पैराग्राफ थे वो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक। तो होपफुली यहाँ बातें आपको समझ आई होंगी। तो कोई ऐसी बात या कोई क्वेश्चन जो आपने नोट किया हो जो समझ ना आए हो, फिर आप हैंड रेज करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो फिर हैंड रेज कर लें। नहीं है अजीज़ें, आप भी आ गए हैं। जी अब्दुल्ला खालिद, समझ आ गया है। लीव आप लोगों ने नहीं करना है, अभी मैं अटेंडेंस लूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को फिर लीव करने का कह दूँगा, तब कर लें। एक दो बंदे अभी तक चले गए हैं, लीव नहीं करना है। ठीक है, मैं अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद आप लोग लीव कर जाएंगे, ठीक है। जी इबाद, क्वेश्चन है? नहीं सर, ऐसे ही अच्छा सलाम ठीक, दुआ। ठीक हो गया। चले ठीक है, आप लोग अब लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, फिर आप उधर से देख के लिख ले और याद भी कर ले, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।